So now we are doing the mains questions of geography. How does the Juno mission of NASA help to understand the origin and evolution of the Earth? ठीक है, तो क्या है ये? Juno mission was launched by NASA in 2011 with a goal to understand the origin and evolution of Jupiter. Juno will study Jupiter much more thoroughly given the array of nine scientific instruments that it carries on board. देख तो वो क्या करे, जूनो जो है वो जुपिटर को स्टडी करेगा इन फुल डिटेल बाय किसकी वजह से, किसकी मदद से कर रहा है, इन द अरे ऑफ नाइन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, जो भी उसमें नाइन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भेजे गए थे उसके साथ. द ह्यूज गैस प्लैनेट वाज द फर्स्ट प्लैनेट फॉर्म्ड likely the first planet formed and had a major impact on formation on other planets. मतलब ये क्या है, ये जो ह्यूज गैस प्लैनेट है जो जुपिटर है वो लाइकली द फर्स्ट प्लैनेट, उसका ऐसा माना जाता है कि वो फर्स्ट प्लैनेट होगा जो कि बना होगा, उसका मेजर इम्पैक्ट है अदर प्लैनेट्स पे फॉर्मेशन में. लाइक आवर सन, Jupiter is composed primarily of hydrogen and helium, but is also imbued. लेकिन ये भी किस चीज़ से भरा हुआ है, filled with other heavy elements fundamental to creation of terrestrial planets. लेकिन इसमें भी क्या है, ये किस चीज़ से और भरा है, अदर हैवी एलिमेंट से, जो कि ज़रूरी है क्रिएशन ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के लिए. ठीक है.
तो इसकी स्टडी हुई द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर, जुपिटर के एटमॉस्फेयर को स्टडी करके वी कैन गेट एन अनप्रेसिडेंटेड इंसाइट इनटू इट्स ओरिजिन। इसके ओरिजिन में हमें एंड मोस्टली अर्थ we can get an ठीक है तो क्या है unprecedented never seen before inside deep understanding भाई इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर और जुपिटर की स्टडी करने से क्या कर सकते हैं, हम डीप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं किस चीज़ की, ओरिजिन और इसकी ओरिजिन की, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली किसकी, ओरिजिन ऑफ अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम जैसे कि अर्थ भी। Once Jupiter's current construction is known, it will then possible to work out how, when, and potentially where is the solar system, the first planet formed। मतलब अगर हम इसकी जुपिटर की करंट कंस्ट्रक्शन को अगर हम जान लेते हैं तो ये पॉसिबल होगा टू वर्क आउट हाउ, हम काम कर सकते हैं कि कैसे, कब और पोटेंशियली वेयर इन द सोलर सिस्टम द फर्स्ट प्लैनेट फॉर्म की, तो वे सोलर सिस्टम में पहला प्लैनेट कहाँ बना होगा। दिस स्पेसक्राफ्ट विल हंट फॉर ऑक्सीजन। जो स्पेसक्राफ्ट है ये क्या होगा, सर्च करेगा ऑक्सीजन को इन फॉर्म ऑफ वाटर इन जुपिटर एटमॉस्फेयर, विल हंट मतलब ये सर्च करेगा ऑक्सीजन को इन द जुपिटर एटमॉस्फेयर, बीच में ऑल्सो जो कि विच में ऑल्सो हेल्प एक्सप्लेन हाउ अर्थ गॉट इट्स वाटर, मतलब इससे हमें पता चल जाएगा कि अर्थ को भी पानी कैसे मिला था। therefore it can be said that taking a huge chunk of information from Jupiter we will be able to discover a part of ourselves। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये taking a huge chunk of information, large amount of information from Jupiter we can able to discover a part of ourselves। इससे हम अपने अपना खुद के भी पार्ट को देख सकते हैं, मतलब अपने डिस्कवर्ड पार्ट और ऐसे मतलब अपने अर्थ के बारे में भी देख सकते हैं।
ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। जूनो मिशन ऑफ नासा हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। कैसे पता चला? दिस जूनो मिशन नासा के द्वारा लॉन्च करा गया था 2011 में विद द गोल टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इससे भाई हमें क्या करना था जूनो मिशन से, कि भाई हम ना ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ किसका पढ़ेंगे? जुपिटर का पढ़ेंगे। ठीक है, Juno will study Jupiter much more thoroughly given the array of 9 scientific instruments that it carried on board। मतलब जूनो क्या था, वो अपने साथ जो 9 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेके जा रखा था, उससे क्या उससे जुपिटर को अच्छे से पढ़ेगा, मस्ट thoroughly। The huge gas planet was likely the first The huge gas planet was likely the first planet formed and has major impact on formation of other planets। इस वजह से माना जाता है कि ये जो गैस का planet है, ये सबसे पहला planet है जो बना होगा और इसका major impact पड़ा होगा दूसरी planets के formation में। जैसे हमारा sun है, like our sun, Jupiter is composed primarily of hydrogen। हमारे sun की तरह जुपिटर जो है हाइड्रोजन से और हीलियम से बना हुआ है, बट इट ऑल्सो इम्ब्यूड विद अदर हैवी एलिमेंट्स। लेकिन इसके अंदर और भी अदर हैवी एलिमेंट्स भी भरे हुए हैं। ठीक है, फंडामेंटल टू क्रिएशन ऑफ अदर प्लैनेट्स, जो कि फंडामेंटल है क्रिएशन ऑफ अदर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को भी फॉर्मेशन में। भाई हम जुपिटर के एटमॉस्फेयर को स्टडी करके हम वी कैन हमें इंसाइट मिल सकती, फुल अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है किस चीज़ की, इनटू द ओरिजिन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऑन ओरिजिन ऑफ अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। मतलब दूसरे प्लैनेट्स और उसके खुद की भी ओरिजिन की हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है अगर हम जुपिटर की करंट कंस्ट्रक्शंस को जान लेते हैं। इसलिए पॉसिबल हो जाएगा फिर टू वर्क आउट हाउ व्हेन एंड पोटेंशियली वेयर इन द सोलर सिस्टम द फर्स्ट प्लैनेट फॉर्म। तो हम जान सकते हैं कि भाई कैसे, कब और पोटेंशियली कहाँ पर सोलर सिस्टम में हमारा पहला प्लैनेट बना था। स्पेसक्राफ्ट विल हंट फॉर ऑक्सीजन। मतलब स्पेसक्राफ्ट क्या होगा, वो सर्च करेगा ऑक्सीजन को इन फॉर्म ऑफ वाटर इन जुपिटर एटमॉस्फेयर। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में वो वाटर को देखेगा, विच में ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ अर्थ गॉट इट्स वाटर। जिसकी वजह से पता चल जाएगा कि अर्थ को भी पानी कहाँ से मिला था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है इट कैन बी सेड दैट टेकिंग अ ह्यूज चंक ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जुपिटर वी विल बी एबल टू डिस्कवर पार्ट ऑफ आवर सेल्फ। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं ह्यूज चंक ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जुपिटर, जुपिटर से इतनी सारी इंफॉर्मेशन लेके वी विल एबल टू डिस्कवर अ पार्ट ऑफ आवर सेल्फ। इससे हम अपने खुद की भी वो देख सकते हैं इंफॉर्मेशन।
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। In spite the adverse environmental impact, coal mining is still inevitable for development discuss। मतलब कि in spite of adverse environmental impact, इतने ज़्यादा environmental impact के बाद भी, इतने खराब environmental impact के बाद भी coal mining is still inevitable। मतलब हम coal mining को अभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते for development discuss। It is said that coal mining is inevitable for development despite having adverse environmental impact and increase in renewable energy options and technology। मतलब कि भाई कोल माइनिंग भाई अभी भी इनएविटेबल है, डिस्पाइट किस किस के भाई का, चाहे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता हो, भाई रिन्यूएबल रिसोर्सेज आगे हो, ठीक है, चाहे फिर टेक्नोलॉजी आ गई हो, इसके बावजूद भी भाई जो ये है, इसको हम इनएविटेबल है ये, ठीक है, कोल माइनिंग। ठीक है, तो इसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि स्टिल देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी भी हाई रिक्वायरमेंट है, हाई कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, किसमें, इन द इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो बढ़ती हुई रिन्यूएबल एनर्जी की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, विच इज़ अ वेरी डॉन्टिंग टास्क। ठीक है, विच इज़ अ वेरी डॉन्टिंग टास्क है वो। which is a very daunting task, especially in developing countries। developing country में ये अभी भी difficult काम है। renewable energy like solar, wind suffer from inherent drawbacks like non-availability in 24/7, inherent drawbacks। However, inherent drawbacks like non-availability in 24/7, high cost equipments, dust deposition on solar panels, requirement of land acquisition etc, मतलब ये सारी दिक्कत है अभी भी renewable resources में। ठीक है, अदर sources of energy जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, शेल गैस required capital for drilling, exploration and import, this make them non feasible। ठीक है, मतलब कुछ अदर जो भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जैसे हो गया पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, शेल, इनके लिए क्या चाहिए, कैपिटल फॉर ड्रिलिंग, इनके लिए कैपिटल रिक्वायर्ड है ड्रिलिंग के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, इंपोर्ट के लिए, जिसकी वजह से इज मेक देम नॉन फिजिबल, जिसकी वजह से नॉन फिजिबल बन जाते हैं, मतलब नॉट प्रैक्टिकल। प्रेजेंस ऑफ कोल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब प्रेजेंस के साथ कोल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जॉब प्रोवाइड करता है तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज नॉट फिजिबल टू बी शट डाउन। बाई जो प्रेजेंस है कोल पावर प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि जॉब प्रोवाइड करता है, हम उसको ऐसे ही एकदम से बंद नहीं कर सकते। Lack of efficient technology with least developed countries for replacing the coal power plants is also an inherent factor which make them coal mining inevitable for development। मतलब भाई लैक ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी किनके पास, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है,
किसके लिए कि भाई वो कोल पावर प्लांट्स को रिप्लेस कर दे, इज ऑल्सो एन इनहेरेंट फैक्टर, मतलब ये भी नेचुरल फैक्टर है कि जो कि कोल माइनिंग को इनएविटेबल बना देता है डेवलपमेंट के लिए. However, in the immediate future, we can go for improving the coal technology to super critical technology which can reduce the adverse impact of coal mining and coal power plants to the environment. ठीक है. हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, वी कैन इम्प्रूव द कोल टेक्नोलॉजी टू सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी. ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, कोल टेक्नोलॉजी को सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर सकते हैं जो कि रिड्यूस कर सकता है एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कोल माइनिंग एंड कोल पावर प्लांट्स टू द एनवायरनमेंट. ठीक है. हम्म. ठीक है, अब ये हो गया. अब थोड़े करेंगे हम प्रीलिम्स क्वेश्चंस.